Start, sir. हाँ जी Sir, that podcast episode 10. Sir, Milestone. 10वां बड़ा milestone milestone है sir, हमारा 10वां एपिसोड बिल्कुल। सर। अब बस आपका भाई गेम में इन होने लगा है। आज रात बस फेसबुक अब मेरे पेज ख्याल से बन अब धमाका कर दें यार, बहुत हो गया, लोगों को बता दें। बहुत बहुत हो गया, क्योंकि मुझे था कि कैरी ऑन कर भी सकते हैं कि नहीं, ज़रा थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए थी, लेकिन 10 एपिसोड्स हो गए हैं तो आई थिंक अब हो सकता है, चल सकता है काम। तो पोटेंशियल नजर आ रहा है। पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो अब बस अब एक्सप्लोजन्स होने लगे हैं सर। हाँ इंशाल्लाह। और सर, आपका वीक कैसा गुजरा सर? बस यार, हाँ जरा बिजी वीक था लेकिन गुजर गया वीक। तो टाइम तो ऐसे ही गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा ये कोक है, फवाद चौधरी की तरह कोई स्कैंडल ना बना दे भाई। है। ओ, कौन सी वाली कोक है, जरा क्लैरिफाई कर दे। ये डाइट कोक ये है जिसको मैंने इसमें डाला। लोग ये ना समझे इमरान खान वाली कोक है। ओह सर, ओके। और सर, कैसा था आपका वीक? और जी, बस बस यार वीक तो बिजी था लेकिन गुजर गया, जिस तरह जिंदगी गुजरती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, पता नहीं चल रहा टाइम का। तो इसी तरह ये भी एग्जैक्टली। गुजर गया। तुम बताओ। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और मैं बैठा सोच रहा था कि ये साल हमारा 7 महीने और ये 8वां शुरू होने वाला अगस्त, इस पता ही नहीं कोरोना चला में यार, गुजर। अभी तो शुरू हुआ कोरोना है। में अभी अभी शुरू हुआ था, और शुरू में लग रहा था पता नहीं अब इतने दिन अब घर बैठना है और ये करना है वो करना है, अब लाइक। एक क्वार्टर रह जाएगा, इसके बाद बाकी तो 3 क्वार्टर तो चले गए। चले गए, वाकई चले गए, पता ही नहीं चला। नहीं पता और चला। ऐसी सीन। और सर, क्या समाचार क्या चल रहे थे सर? न्यूज़ 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 तो आप बताओ क्या चल रही है आजकल। मैं तो इतना फॉलो नहीं किया। बता, 2-3 जो बड़ी न्यूज़ है वो, एक तो मतीउल्लाह जान वाली काफी ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी, और दूसरा आई थिंक वो जो बैन्स की बातें चल रही हैं और कुछ बैन हुए भी हैं, वो कुछ टॉप चल बैंड्स रहे हुए हैं भी थे, स्टोरीज। कुछ बैंड्स हट गए हैं, कुछ बैंड्स हो रहे हैं। और तीसरी न्यूज़ आई थिंक अजीब। ये भी है कि वो कोरोना पे शायद काबू कह रहे हैं जी, पा लिया है और हो गया है काबू, और ये हो गया है, बड़ा तीर मार लिया है। बड़ी वाली भी एग्जैक्टली। एक्सीलेंट सर, लेकिन अब मेरे ख्याल से सेकंड वेव के लिए थोड़ा सा तैयार हो रहे हैं, क्योंकि लाहौर में तो सब कुछ हर कोई इजी हो गया है, कोई मास्क वगैरह कुछ भी नहीं, नहीं वो कर तो आई रहा। थिंक पूरे मुल्क में हो चुका है। जिसने डिस्टेंसिंग करनी थी वो उसने छोड़ दिया, हाथ मिलाना वापस शुरू हो गए हैं, और मास्क वापस शुरू वास्क हो गए, सिर्फ पैर किसी बाद में दुकान देखा वगैरह में जाएगा। जाते हैं। दुकान में जाते हैं तो उन्होंने बस, जहाँ पे ज़्यादा सख्ती की हुई है उन्होंने लिखा हुआ नो मास्क नो सर्विस, तो वहाँ पे पहन लेते हैं। हाँ, अदरवाइज फुल रिलैक्स, चिल माहौल, हाँ, ते मिठे चौल। मिठे चौल। यही सीन चल रहा है। तो यही वी है। होप के वाकई ऐसा हो, क्योंकि मैं मंडी भी गया था बकरे वगैरह अच्छा देखने के लिए, लेकिन मैं बाहर से ही आ गया भाई, वहाँ पे इतना रश हुआ हुआ है इस वक्त। अच्छा। और किसी ने कोई मास्क, कोई वहाँ पे कोई सीन नहीं है कि हम्म पहना हो किसी ने, तो भाई मैंने तो अवॉइड ही किया। तो अब ऑनलाइन बुकिंग का ही सीन है, देखते हैं क्या हम्म बनता है। ऑनलाइन बुकिंग का सीन चल रहा है। ऑनलाइन ही कुछ करते हैं, यहाँ पे किसी को कह जबरदस्त। दें। एनीवे अच्छा जी। सर, और मतीउल्लाह जान साहब का सीन बैड हो गया था। हाँ जी, क्या हुआ था, जरा बताएं ना नाजरीन को भी। सीन ये हुआ था कि वो पता नहीं शायद अपनी मिसेस को स्कूल लेने गए थे, पिक करने गए थे। तो हम्म रास्ते में उनके आगे पीछे लेफ्ट राइट कुछ गाड़ियों में आए हैं लोग, कुछ मोटर बाइक्स में आए हैं, और उनको ऐसा उठा के लेकर गए हैं जिस तरह कोई टेररिज्म का चार्ज उनके ऊपर लग गया हो। और लेकिन लेकिन अदनान, इस बार ब्लैक वीगो नहीं, इस बार व्हाइट वीगो आई थी। इस बार वाइट वीगो आई थी। तो तो ज्यादातर कार्रवाई करने वालों ने अपना वो आदतें बदलनी है लग रहा है। ब्लैक वीगो से आदतें बदनाम हो बदल, गई, ब्लैक वीगो मीम्स में काफी बदनाम हो चुकी है। हाँ, ब्लैक वीगो मीम्स में काफी बदनाम होगी, तो वाइट वीगो कुछ कहते शायद इस दफा थोड़ा जो इनकॉम्पिटेंसी भी शो की थी कि दिन दिहाड़े कर रहे थे। तो लोग कहते शायद इस दफा वो वाले बॉयज नहीं थे, इस दफा लाइक शायद सिविलियंस इंस्टीट्यूशंस यूज किए गए थे, तो इसलिए शायद थोड़ी सी इनकॉम्पिटेंस हुई हो क्या इसमें अदनान, इसमें दो थ्योरी है। इसमें एक थ्योरी तो ये है कि कोई सिविलियन से, हम्म ठीक है, जो कि अपेरेंटली नजर आ रहा था, ठीक है। हाँ, दूसरी थ्योरी ये कि देवर वही लोग हैं जो करते हैं, लेकिन देवर अंडर द गार्ब ऑफ सिविलियंस, सिविलियंस, ठीक है, क्योंकि एंड वो दैट्स बाद व्हाई में दे भी वर एबल टू डू इट
सो ओपन नहीं किया ताकि लोगों को दिखाने के लिए भी ये तो पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस ठीक वाले है। कार्रवाई करें या काउंटर टेररिज्म लेकिन डिपार्टमेंट उसमें कर भी है रहा कि है। इस्लामाबाद पुलिस ने क्लैरिफिकेशन दी कि हमारा कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। हाँ वो ऐसे ही है। होता बाद है। में उन्होंने कोर्ट में क्या कहा मतीउल्लाह जान ने, उसकी वीडियो भी मैंने नहीं देखी कि क्या भाई कह रहा है। मतीउल्लाह जान ने जो है वो, तो वो कह रहा था जब मैं कोर्ट में गया तो मेरी हम्म किडनैपिंग का नोटिस लिया, तो जजेस ने अटॉर्नी जनरल को डायरेक्ट किया था कि आप इनकी हम्म जो अगवाकारी है इसके इस पे जो है 2 हफ्ते के अंदर हमें रिपोर्ट दें कि किसने ये अगवा किया, किसने करवाई थी सारी कार्रवाई। तो उस पे मतीउल्लाह जान कह रहे थे जस्टिस जाजुल एहसन अपेरेंटली उन्होंने ये बोला हम्म कि इसको किडनैपिंग ना बोले, इसको मुबैयना किडनैपिंग बोले। तो मतीउल्लाह जान ने इंटरजेक्ट किया कि बड़ी रिस्पेक्टफुली अर्ज किया मैंने कि उसने बोला कि मैंने बोला कि ये आप मुबैयना किस तरह कह रहे हैं, यानी अगर आपका बेटा अगर हुई होता आप उसको मुबैयना कहते, इसमें अब क्या चीज़ मुबैयना हम्म रहेगी, मुबैयना ही किस तरह। खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसका बड़ी सख्ती से नोटिस लिया, और जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि चीफ जस्टिस भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी हम्म रिपोर्ट मांगी है विद इन अ वीक। इस्लामाबाद पुलिस को जो है डायरेक्ट किया कि वो पेश करें एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। लेकिन आई थिंक वो जो उनके साथ हुआ है दैट इज अबव द पे ग्रेड ऑफ द आईजी या एनी सिविलियन हम्म, इदारे, जो भी सिविलियन इदारे हैं उनके पे ग्रेड से ऊपर की चीज हुई है। आई डोंट थिंक दे कैन बिल्कुल। डू एनीथिंग। सिविलियन मेरे ख्याल से इजाज शाह टाइप लोग जो आर्मी में भी रहे हैं और अब सिविलियन साइड में भी सर्व कर रहे हैं, उनका हुआ है अच्छा फिर उसका सेल फोन के पीछे पड़ के भी उसने सेल फोन फेंका है, कुछ तो होगा, कुछ एंटी सेडिशन होगी कुछ कि भाई अगर उसने कुछ किया भी है, कुछ सेडिशियस चीज़ें की भी हैं, मुझे खुद वो बंदा बहुत जहर लगता है। लेकिन वो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक लॉ होता है, नहीं नहीं, उसमें उसको अदा नहीं है फॉलो कि करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि चलो सेल फोन में अगर कुछ था तो अब तो टेक्नोलॉजी हमारी गवर्नमेंट के पास भी इतनी एडवांस्ड आ गई है, तो लोगों के सेल फोन हम्म से भी डाटा निकलवाना चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा इनको। अभी जिस तरह हम्म की इन्होंने कुछ कुछ कंपनी, एक उनकी थी आई थिंक कनेडियन कंपनी, मेरी कौन सी कंपनी है उसमें से हम्म देव स्ट्रक अ डील जिसमें से ये सारा डाटा मॉनिटर करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर ये बिल्कुल ही, अगर सेल फोन निकालना मकसद था ना, सेल फोन निकालने का तो बहुत ही आराम से और भी तरीके थे आसानी से, ठीक है, अगर बिल्कुल। सेल फोन के अंदर कुछ था। लेकिन आई डोंट थिंक सेल फोन वाला इशू था। आई थिंक मकसद ये था कि जरा झाड़ना था, थोड़ा डराना धमकाना था, और वो करना था कि भाई जरा बाज आ जाओ। क्योंकि आई थिंक मतीउल्लाह जान का जो इशू है कि ही इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फैज ईसा केस, जस्टिस फैज ईसा केस के अंदर जो है इनका अहम पहलू है। एंड ही इज बिन ट्राइंग टू, वो एक वो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं बिटवीन, कि भाई जस्टिस राहुल एहसन, जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ जो हो रहा है वो उस वजह से नहीं हो रहा जो अपेरेंटली जिस वजह से हो रहा है, उस वजह से हो रहा है क्योंकि जो बॉयज हैं वो खुश नहीं है, हम्म ठीक है। ऐस- और उसकी अगले दिन, उनकी अगले दिन पेशी भी होनी थी सुप्रीम कोर्ट में उसी हाँ वो हवाले से, तौहीन अदालत के केस में उन्होंने तो अदालत कुछ के केस काम में किया है। वो टाइमिंग यही थी कि भाई ये जरा सुप्रीम कोर्ट में कल जाएगा तो उसको हम डरा धमका के भेजेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, दोबारा ये करेगा। लेकिन हुआ ये कि ये बैकफायर हो गया बुरी तरह इन दस, इस पहले तो इस तरह बैकफायर हो गया, पीटीआई के अपने लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया इसको कि ये आपने क्या बिल्कुल। हरकत की है, ठीक है। तो उसके बाद आई हर्ड के शीरी मजारी अपेरेंटली उसने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया और प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया कि भी अगर इस तरह जर्नलिस्ट किडनैप होते रहे इस तरह आज हुए हैं तो ये ईयू वाला जो हमारे जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म करवा देंगे। हाँ क्योंकि ईयू के काफ़ी एम्बेसडर्स जर्मनी की जो थे, हम्म। उन्होंने काफ़ी इस पे ट्वीट्स वगैरह शुरू कर दिए थे, तो प्रॉबेबली क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा ईयू सा ईयू प्रेशर की तरफ बना से उनको। थ्रेट, ईयू की तरफ से थ्रेट आ गया था कि आपकी जीएसपी प्लस स्टेटस अगर यही चलता रहा तो आपकी जीएसपी हम्म प्लस स्टेटस थ्रेट के इट्स अंडर थ्रेट, ठीक है। तो देन हम्म पीपल क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर दे मेड सम कॉल्स एंड देन विद इन फ्यू आवर्स मतीउल्लाह जान रिलीज हो गए। तो अपेरेंटली दिस इज व्हाट ट्रांसपायर्ड। लेकिन देखो ना, अब इस एक्सरसाइज का फायदा क्या हुआ मतीउल्लाह जीरो जान को, नथिंग। एक एक जो है आपने एक छोटे मोटे जर्नलिस्ट हीरो को जिसका हीरो बना दिया, वो हीरो बन गया, वो आप जो मर्जी कर लो, ठीक है। जो मर्जी अब कर लो दुनिया, एग्जैक्टली। अब दुनिया उसकी ब्रेवरी मानेगी यार ये बड़ा ब्रेव आदमी है, ठीक है। बड़ा इसने ब्रेव सामना आदमी किया, है। अपना स्टांस भी नहीं चेंज किया, और जाके जो करना चाह रहा था, या तो ये होता ना कि आपने ऐसी कोई दादागिरी की उनके साथ के भी अगले दिन जाके बंदे ने अपना स्टांस ही बदल लिया पूरा, वो तो नहीं हुआ।
या तो आप उसकी डेड बॉडी पेश कर देते, वो भी नहीं, आप इतना भी तपड़ नहीं था आपके अंदर, ठीक है, आपने अपना ही मजाक उड़वा लिया, ठीक है, फिर हम्म। प्रोपागेंडा अपने जर्नलिज्म के थ्रू, जर्नलिस्ट के थ्रू प्रोपागेंडा करवा रहे हैं कि भाई वो आप किसी किसी इदारे का नाम किस तरह ले सकते हैं कि उसने करवाया उसने करवाया। तो यार बात ये है कि फिर कौन सा इदारा है जो ये काम करता है, सबको पता है ये कौन सा सबको सवाल है। पता है। कोई अपना जर्नलिस्ट खुद तो नहीं इस तरह कोई किडनैपिंग करवाता अपनी। एग्जैक्टली। और वहाँ पर ये कंस्पिरेसी थेरीज वाले लोग भी बड़े थे कि जी इसने खुद करवाया है, इसको पता था इसने पेश होना है, तो जी उससे पहले इसने सारा कुछ सेटअप करवाया, खुद ही करवाया, सारा गेम चलाई। आई मीन लाइक उसमें वो निकाल रहे हैं जी, उस अपनी वीडियो में वो कह रहे हैं जी मेरे मुंह पे कपड़ा चढ़ा हुआ था, वहां पे महकमा ज़राअत पंजाब लिखा हुआ था, और ये लाइक कम ऑन हम्म। पीपल, लाइक गवर्नमेंट्स पूरी दुनिया में ऐसी उल्टी हरकतें करती हैं। और वहां पे जो गाड़ियां ले रही हैं, या तो मतीउल्लाह जान ने बड़े पैसे लगाए, पूरी वीगो हायर की वाइट कलर की, ऊपर उसके पुलिस की वो उसके पीछे लगाया, अलार्म लगाया, और पुलिस के बंदे भी हायर किए, उनको यूनिफॉर्म भी दिलवाया, फिर पीछे यूनिफॉर्म भी एम्बुलेंस भी दिलवाया। थी, एम्बुलेंस भी हायर की, और पता नहीं क्या क्या है। ये नहीं कि इस तरह थोड़ी होता है कि बंदा 12 घंटे गायब हो गया फिर अचानक जो है वो हम्म। वापस आ गया। अगर ये नहीं कि इसका मतलब, अगर फॉर एग्जाम्पल ये आर्गूमेंट मान लेते हैं कि इसने अपनी खुद स्टेज कराई किडनैपिंग, ठीक है, तो इसमें तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी फेलियर तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, इसको पता ही नहीं चला कि भाई जिसको ये पता ही नहीं जर्नलिस्ट ने चलता। आपको बदनाम कराने का बड़ा मंसूबा बना लिया, और इतनी हाँ, गाड़ियां भी हायर कर ली, कार भी ले आया, बंदे भी ले आया, और ये चुप करके बैठे, उनको पता ही नहीं चला क्या हुआ। ये तो आपके पता खिलाफ ही आर्गुमेंट नहीं, जा रही आपके खिलाफ आर्ग्यूमेंट जा रही है। एग्जैक्टली। है। यानी कि पॉइंट इसके, थोड़ा अक्ल से काम ले, ठीक है, अपने किसी को समझाना है तो आप को दलील से समझाएं, ठीक है, या आप अपने कोई ऑफिशियल पॉइंट से समझाएं। ये डराने धमकाने वाला जो है ना यार, ये असल में ना अब काफी लोगों ने इसको इंटरनलाइज कर लिया है। उनका मेंटली उनको पता है हमारे साथ ये होगा, ठीक है, दे डोंट रियली केयर, ठीक है, वो कहते दे हैं डोंट हमारी रियली जान केयर। जाती है तो चले जाए, हमें क्या, ठीक है, क्योंकि वैसे हम्म। भी होगा आपके साथ, आप कुछ कुछ और करोगे तो किसी और की चीज में पकड़ लेंगे, ठीक है। किसी तो और चीज इधर में पकड़ लेंगे। जर्नलिज्म जो अनफॉर्चुनेटली इधर एक बहुत सेंसिटिव शोबा है, और खतरनाक सेंसिटिव शोबा शो। भी। इस खतरनाक इस तरीके से कि अगर आप किसी की लाइन टो नहीं करोगे तो आप अंडर थ्रेट हो, अंडर पॉलिटिशियन हो, थ्रेट है। एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, है ना। ये अब कराची में एक जमाने में एमक्यूएम जब होती थी, जर्नलिस्ट फॉर हम्म। ऑलवेज अंडर थ्रेट, एमक्यूएम के खिलाफ कोई कराची बेस्ड जर्नलिस्ट एमक्यूएम के खिलाफ नहीं बोलता था, बिल्कुल भी, कभी भी। आपने शायद नोटिस किया हो, कभी भी कोई ऐसा जर्नलिस्ट हाँ, नहीं आपको कभी भी मिला नहीं होगा जो बोलता था के खिलाफ, कराची में एमक्यूएम के खिलाफ बोले। कभी भी नहीं। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम था। और अभी ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो इससे डिसएडवांटेज इन्हीं का वही हुआ है सारा। हम्म। बतीउल्लाह जान तो हीरो बन गया, बेशक ये चाहते थे कि नहीं चाहते थे। और हम्म। मुझे खुशी हुई कि एटलीस्ट कुछ पीटीआई वाले भी सेंसिबल हैं कि उन्होंने भी इस पे बात की। हाँ वरना बिल्कुल। तो नहीं, आई थिंक वो तो बनता ही था, क्योंकि आई थिंक पीटीआई के सपोर्टर इतने भी कोई ब्रेन डेड नहीं है कि चुप करके तमाशा देखते रहे। लेकिन आई थिंक इट्स तमाशा देखते एक थे। ओवरऑल, एक ओवरऑल उसकी रिप्रेजेंटेशन है आई थिंक, हम्म। सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की आप कह लो। सिविल कि जो मिलिट्री एक यूसुफ रज़ा गिलानी तो खैर मुझे कभी को खास पसंद नहीं था, लेकिन उसने एक पार्लियामेंट में एक बात की थी एक दफा, स्टेट विद इन अ स्टेट, उसने एक मेंशन किया था एक दफा। तो स्टेट विद इन अ स्टेट एक रियलिटी है एग्जैक्टली। कि काफी कुछ काम ऐसे हो जाते अनफॉर्चुनेटली हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता होता क्या हुआ है, मिनिस्टरों को भी नहीं पता होता क्या हो गया, मिनिस्टर ठीक है, पुलिस वालों को भी नहीं पता होता जी क्या हो गया। क्या तो हो बाद गया। में जाकर पता चलता है भाई जिन्होंने करना था वो करके निकल गए। और बस अब देखें, अब ये रिपोर्ट आएगी, इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं होगा इसका, कोई बंदा फायर नहीं कुछ होगा, कोई इधर से उधर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पता है भी जिसने किया उसको पता है कि मैंने किया, मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने किया है, कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली। और जिस तरह हम हर चीज़ के बारे में उसको कवर अप कर देते हैं, तो ऐसे ही होगा कि जी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ हो गया था, 2 हफ्ते में रिपोर्ट आएगी ये वो। वो बंदे रिपोर्ट में है कि हमने गलती से वो गलत बंदा उठा लिया था, हमने तो किसी और को उठाना था, वो तो हमें बाद में पता चला कि ये तो कोई और है। इस तरह की हाँ रिपोर्ट बना के पेश कर देंगे और जान छुड़ाएंगे। बल्कि आपको याद होगा इस्लामाबाद में कुछ अर्से पहले जब राव अनवर की साकिब निसार की अदालत में उन्होंने इनको बुलवाया हाँ था, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 14 दिन बिल्कुल। तक तो वो आए ही नहीं, वो तो गायब ही रहे। फिर जब, ठीक है, तो वो किसने उसको गायब करके रखा हुआ था, फिर अचानक जब साकिब निसार को जब गुस्सा चढ़ा, जब डेडलाइन दी, तो जब उनको एक दिन अचानक जब वो पेश हो गए, ठीक है, पेश हो और पता गए। चला जी वो इस्लामाबाद में किसी सेफ हाउस में जो है बैठे हुए थे। तो तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह के लोगों को प्रोटेक्ट भी करते हैं, उठा भी लेते हैं, मार भी देते हैं, नो। मार। तो ये द थिंग इज के
कि आखिर ये कब तक इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। समवन नीड्स टू एग्जैक्ट स्टैंड अप एंड टेक अ स्टैंड एंड क्वेश्चन कि भाई ये क्या है, ये कोई इधर कोई बनाना रिपब्लिक चल रही है जिसका जिस इदारे का दो दिल चाहेगा उठा के कर लेगा, जिस इंडिविजुअल का जो दिल चाहेगा उठा के कर लेगा, ठीक है ना। तो ये चीज है भाई, पीपल हैव टू अल्टीमेटली इसके ऊपर काफी ये आप कह रहे हो कि एक टर्निंग पॉइंट आएगा जिसमें पीपल हैव टू डिसाइड कि यार ये इसी तरह रहना है या थोड़ा वो भी करना है, या तो आप कोर्ट्स खत्म कर दो, ठीक है। आप बोल दो भी कोर्ट्स हमारे काम के नहीं है क्योंकि इसमें तो हमारे वो स्टेट जो है नहीं बच पा रही, तो हम जो नहीं बच खुलम पा खुला रही जो करेंगे करेंगे, और कोर्ट्स के थ्रू नहीं हम चलेंगे। तो वो कोर्ट्स के निज़ाम थ्रू। ले आओ फिर आप। अब ऑर्डिनेंस पास करवा दो कि भाई कोर्ट्स का कोई फायदा नहीं है और हम इसी तरह डायरेक्ट बंदे उठाएंगे, तो वो सही है, आप दैट उस तरह कर लो। दैट उस तरह कर लो एग्जैक्टली। खैर कोर्ट्स पे ही बात करते हैं। यूट्यूब, पबजी, हर चीज़ के ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस तो कह रहे हैं कि भाई सबको उड़ा देंगे हम। यार इसमें आई थिंक जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब के बारे में स्पेसिफिकली कहा था, यूट्यूब या के बारे उसके में सुप्रीम कोर्ट ने मैंने एक जज साहब ने कहा था कि भाई अगर यस बाकी कमेंट्स। पता नहीं कमेंट्स आएंगे भाई बाकी मुल्कों में, पता नहीं कौन से मुल्क में बैन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं बाकी मुल्कों में भी बैन है तो यहाँ भी बैन होगा। लेकिन जहाँ तक एप्स की बैन की बात है तो अभी जो एप्स बैन हुई हैं, पीटीए ने पबजी बैन की है, ठीक है। लेकिन वन बैन बीगो, हो गई है मैच। लेकिन वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पे हुई है ना। पॉइंट इज पीटीए जो है इट्स अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, राइट, फेडरल ठीक है। गवर्नमेंट यप। उसको उसको हेड कर रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल साहब, इनका आई डोंट नो कि पीटीए से क्या उनका ताल्लुक, क्या एक्सपर्टीज, आई डोंट नो क्यों लगाया हुआ है उनको, ठीक है। या तो बॉयज की रिक्वेस्ट होगी कि यार इनको भी अकोमोडेट करोगे, मुझे तो ये लग रहा है इस तरह वो सीन होगा। तो खैर पॉइंट है यार इसके। वो स्ट्रेटेजिक असल में रिसोर्सेज पीटीए कंट्रोल करती है ना, तो इसीलिए उनको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के लिए। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर प्लस कुछ, मसलन अगर आप नॉर्दर्न एरिया में जाएं तो उधर तो चलता ही है एससीओ है तो। खैर पॉइंट इसके, अब देखो ना, चलो कोर्ट ने तो बोला बोला, कोर्ट को हटा दो साइड पे ना। अब पीटीए जो है, फर्स्ट दे बैन पबजी, ठीक है। पबजी देन दे बैन वो एक ऐप है बीगो के नाम से, वो टिकटॉक बीगो टाइप के की नाम ऐप से। है, उसको बैन कर दिया कि भाई पता नहीं कौन सा कंटेंट। नाउ दे आर थ्रेटनिंग कि हम टिकटॉक को बैन करेंगे, ठीक है। उसको वार्निंग दे रहे हैं और उसके बाद जो है जी। इन्होंने पबजी को बैन करने के चक्कर में परसों परसों की रात आपको याद होगा इंटरनेट बहुत स्लो हो गया था पूरे पाकिस्तान में। हम्म पीपल वर कंप्लेनिंग कि क्या हो गया। हुआ ये था कि अब AWS के सर्वर पे पबजी होस्टेड होता है, ठीक है। और दुनिया के अक्सर जो इंटरनेट है वो AWS पे होस्टेड है, Amazon वेब सर्विसेज पे। अच्छा तो अब इनकी अकल आप देखेंगे, इन्होंने डायरेक्ट AWS पे ब्लॉक कर दिया, जाके AWS को ब्लॉक कर दिया इन्होंने। अब AWS को उन्होंने ब्लॉक किया सीरियसली। तो आपकी पूरी इंटरनेट जो पाकिस्तान है वो सारा थ्रॉटल हो गया, स्लो हो गया, ठीक है। अब उसकी वो मुझे इस तरह पता इस तरह कि जब मैंने VPN से चलाया तो VPN से बिल्कुल सही स्पीड आ रही थी, नॉर्मल चल रहा था। VPN ऑफ करो तो अच्छा बिल्कुल स्लो, ठीक है। तो ये अब इनका अगला जो स्टेप ये है कि भाई वो जो पॉर्न वेबसाइट है, इस तरह की वेबसाइट्स हैं, बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जो कि एक टेक्नोलॉजी थी CDN के नाम से, क्लाउड डिलीवरी नेटवर्क उसको कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये होता है कि काफी वेबसाइट्स हैं वो क्लाउड डिलीवरी नेटवर्क यूज करती हैं, तो वो CDN के थ्रू राउट होके आती हैं। तो आपके जो ओके ISPs ने ना अभी URL ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन CDN नहीं ब्लॉक किया हुआ, ठीक है। अब इन्होंने बोला भी वो CDN भी ब्लॉक करें, ठीक है। अगर अगर आप CDN चलो ब्लॉक करते हैं, इफेक्टिवली यू आर ब्लॉकिंग अगेन 60-70% ऑफ द इंटरनेट, वो CDN पे सारा चलता है, ठीक है। ये तो आप इनका वो आशा देखें। अब ऊपर से कह रहे हैं कि जो जो लोग VPN लगा के बैठे हैं वो भी रजिस्टर करें पीटीए के साथ, कि VPN जो रजिस्टर करें अपना, कि आप पीटीए का, ये नहीं कि यार बंदा कितने बंदे क्या VPN रजिस्टर करें, क्या वीपीएन ये रजिस्टर क्या तुक करो बनती है मोबाइल पहले। पहले क्या। आईएमई रजिस्ट्रेशन करवाई थी वो तो चले, उसका तो फायदा हुआ है कि हमारी मोबाइल इंपोर्ट्स अब डॉक्यूमेंटेड शो हो रही हैं कि बड़ी हैं। लेकिन वो ही है ना कि एक वो पुरानी सोच बैठी हुई है कि वही जिसको हम कहते वो हैं बूमर बूमर ब्रेन बूमर बैठे सोच हुए है। हैं। और एक आज मजे का ट्वीट ये भी चल रहा था कि लाइक अभी हम यूट्यूब की बात कर रहे हैं, मैं स्क्रीन शेयर पे लगा देता हूँ कि ये एक बंदा है अब ये यूके से ये डील कर रहा है, तो उससे वो यूके का क्लाइंट कह रहा है कि मैं आपको पैसे भेजना चाहता हूँ एंड हाँ आई विल सेंड यू थ्रू पेपाल, गिव मी योर पेपाल ईमेल। वो कह रहे हैं पेपाल इजंट इन माय कंट्री। से बेचारा कह रहा है, फिर कह रहे हैं बिटकॉइन वॉलेट से कर देता हूँ, लेकिन अगर बिटकॉइन डजंट वर्क इन माय कंट्री व्हिच आई थिंक सो इज क्वेश्चनेबल, क्योंकि बिटकॉइन मेरे ख्याल से किसी न किसी तरीके से तो निकाल लेते हैं लोग यहाँ पे। नहीं और नहीं, फिर बिटकॉइन दो तो आराम से अलग निकल आता है यार, बिटकॉइन को ही निकालना इशू नहीं है।
ठीक है, डॉला वेनमो वीपे कैसा कुछ भी नहीं चलता यहाँ पे। तो पूछते हैं कि अफ्रीका ये डेजर्ट में तो नहीं रह रहे। तो ये इट आई शो थिंक केसेस कि हम कितने पीछे रह गए। पेपाल तो मेरे ख्याल से इन्होंने अभी आप बहुत ट्राई की थी, लेकिन वो मेरे ख्याल से एफएटीएफ की वजह से ना आ नहीं पा रहा यहाँ पे भी। यार पेपैल पागल थोड़ी है जो ऐसे मुल्क में आ जाए जिसको पता नहीं 2 साल बाद फिर बैन कर देंगे, कहेंगे जी ओ ये तो टेररिस्ट यूज कर रहे हैं, ये तो बच्चे यूज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इनको ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं, इनको हटाओ बंद करो। ठीक है। बंद करो, एग्जैक्टली। और अब दूसरा वो देखें, पंजाब में डीजीपीआर ने साहब जो निकले हैं, राय मंजूर। ओ माय गॉड सर, यानी कि जी बीजे मेरे ख्याल से बैनिंग वीक था, हर चीज हर एक को शौक चढ़ा हुआ था कि भाई इस महीने हमने फुल अथॉरिटेरियन स्टेट बन अच्छा के दिखाने के। वो खुश हो रहे हैं कि मैंने एक दिन में 100 बुक बैन कर दी है, वो बड़ा अपने अचीवमेंट समझ रहे हैं, मैंने तीर मार लिया। तीर मार लिया, और इतने स्टूपिड और रीजन, एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान। लेकिन उनका एक्सपोज भी हो गया ना फिर आज ही। ओ, मजे का एक्सपोज। वो हम शायद इधर दिखा नहीं सकते, लेकिन वो जो है उनके लाइक्स पे अगर कोई जाए तो बंदा खुद ही देख ले कि उनका खुद ही अपना देख क्या लेंगे। हाल है। हाँ भाई, राय मंजूर 786 के आप लाइक्स में जाइएगा लाइक्स और जाके उधर देखे। उनका देखिए, लाइक्स जाके उनके देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा कि भाई क्या और कर बच्चों रहे के हैं। साथ नहीं और देखे। बच्चों को साथ ना देखिएगा भैया, अकेले देखिएगा। और यानी कि इतने बेवकूफ रीजंस के जी उसमें दिया हुआ है कि जी देयर आर बुक्स व्हिच स्टार्ट विथ कोटिंग गांधी एंड नॉट लामा इकबाल और कायद आजम। और यार इमरान खान मेरे ख्याल से मैंने सैकड़ों दफा उसको सुना है गांधी को कोट कर रहा होता है बैठ के, और कह रहा होता है कि गांधी इसकी बड़ा अच्छा लीडर था, और ये बस कुछ ओवर एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, वो अपने तरफ से करते हैं कोशिश करने की ऐसी चीजें। मुझे और ये समझ नहीं आती इसमें, ये पीटीआई के जो लीडर्स हैं या गवर्नमेंट, इनका इतना डिलेड रिस्पॉन्स क्यों होता है? जब भी इस तरह की न्यूज आती है आप फौरन एक्शन हम्म लें भाई, उस बंद या तो ब्यूरोक्रेट को बुलाएं ऑफिस में कि क्या किया, तो हटाएं उसको। ये भी चुप करके बैठे रहते हैं जब तक 2 हफ्ते तक वो बिल्डअप नहीं हो जाता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो आप एक तरफ आप कह रहे हैं हम डिजिटल पाकिस्तान बना रहे हैं और पता नहीं डिजिटल क्या कर रहे हैं पाकिस्तान। और बड़ा जी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आ रही है। ठीक है। दूसरी तरफ का पीटीए ऐप पे ऐप बैन करी जा रहा है, उनका फुर्सत नहीं हो रही है उनको। ठीक है। एक तरफ कह रहे हैं हम एजुकेशन को हम वहां ले जाएंगे और एक करिकुलम आ जाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ जो आपकी किताबें नहीं बैन होने से फुर्सत हो रही, तो भाई एटलीस्ट एक बंदा तो समवन शुड स्पीक आउट कि भाई ये क्या हो रहा है। बोलते भी नहीं है, चुप करके बैठे हुए देख रहे हैं। चुप करके बैठ के देख रहे हैं। जैसे और फिर इनके इस तरह देख रहे हैं जैसे इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से पंजाब में तो लीडरशिप भी थोड़ी सी गलेबल है, तो वो आ जाती है ब्यूरोक्रेट्स के बातों में, तो वो फिर ऐसी हरकतें कर देती है। अब मसलन आई थिंक आपने सुना होगा आजकल वो भी बिल पास कर दिया रावी रिवर फ्रंट अथॉरिटी का। वो हम्म 2002 से मुशर्रफ टाइम से मैं सुन रहा हूँ, वो एक प्रोजेक्ट ब्यूरोक्रेसी की ही ब्रेन चाइल्ड है कि जी रावी पे एक पूरा नया शहर बना देना है। और हमेशा वो शहबाज शरीफ ने भी उसको परस्यू किया था 2012 में, लेकिन बस वो इसीलिए नहीं बन पाता, उसकी फंड्स ही नहीं है। लेकिन इन्होंने उसको फुल हम्म अथॉरिटी बना दी है। उससे अच्छा भाई आप लाहौर में कुछ कर लो, यहाँ के कुछ सिस्टम ठीक कर लो। और लेकिन नहीं, so, यार मुझे तो लगता है वो शायद किसी रिटायर्ड जनरल को पोजीशन चाहिए होगी एक और, तो उन्होंने बोला होगा ये एक और अथॉरिटी बना ये देंगे। भी बना ये भी बना हाउसिंग देंगे सोसाइटी एग्जैक्टली। नहीं। हाउसिंग सोसाइटी नहीं। फिर उधर रावी अथॉरिटी की जो सिटी बनेगी उसके अंदर एक रावी डीएचए भी बन जाएगा, नया डीएचए। ये भी बन जाएगी। अब यानी कि उसके अंदर जो है तानिया। फिर 30 लाख की लैंड क्रूजरें चल रही होंगी। तीस सर लाख की बी लैंड केयरफुल, थोड़ा बी केयरफुल सर। तानिया क्या कहीं तानिया अजरूज का, वही मैं कह रहा था, एक ट्वीट आया था कहीं। परसों का, उसमें वो कह रही थी कि हम डिजिटल पाकिस्तान की कोई मीटिंग हो रही थी और ऑनलाइन एजुकेशन, तो वही बात हो रही थी कि जिस कंट्री में इतनी चीज़ों के ऊपर फुल अटैक हो रहा है, यूट्यूब पे पेपाल नहीं आ रहा, तो उधर आप कितना कर सकते हो। या तो आप फिर पूरा एक चाइना की तरह बना दो, जिसमें उन्होंने एक वी चैट है उनकी, कि वो पेमेंट सिस्टम भी उसमें डाल दिया, चैटिंग सिस्टम भी उसमें डाल दिया उन्होंने। लाइक उनका फेसबुक ट्विटर हर चीज़ वी चैट बना दिया, और इतना इसकी उन्होंने कर दी मार्केटिंग और इतना उसको स्प्रेड कर दिया कि अब जिस बंदे ने चाइनीज मार्केट से डील करना है, उसको अपने मुल्क में बैठ के वी चैट डाउनलोड करनी पड़ती है। तो या तो आप इस तरफ लेकर जाओ, और इससे यार आई डॉक्यूमेंटेशन थिंक भी उसमें होती है। इशू ये कि आई थिंक चाइना जो है ना, चाइना ने तो अब सीधा सीधा बैन कर दिया था ना सारी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जितनी भी है।
हाँ तो कुछ फेसबुक, भी नहीं चलता। स्नैपचैट, फलाडम का जो भी है इसमें सब सीधा सीधा बैन कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने अपनी इंडिजिनस बना ली, लेकिन चाइना का है कि उनकी मार्केट ही इतनी बड़ी है कि वहाँ इस तरह की कंपनी सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, अब हम्म 1.5 अरब लोगों की मार्केट है। ठीक है, एवरीवन हैज अ फोन, एवरीवन हैज इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, पाकिस्तान में है कि आप इधर अगर आप इस तरह की ऐप बनाओगे तो इधर लोग ही कितने यूज करने वाले। ठीक है, तो कंपनी सर्वाइव लोग ही नहीं कर सकती, दे कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, दे नॉट सर्वाइव। तो अनलेस उनके पास एक वाइडर ऑडियंस हो पूरे दुनिया की। इसलिए वजह वजह इसी यही तो वजह है कि सिलिकॉन वैली के जो स्टार्टअप्स है वो पूरी दुनिया में इतने बिलियन ऑफ डॉलर्स में चले जाते हैं। ठीक बिलियंस है, ऑफ डॉलर्स में वो चाहिए। क्योंकि वो लोकल ऑडियंस को नहीं, वो पूरी दुनिया को सर्व कर रहे होते हैं। और चाइना का भी ये रीजन है कि चाइना के भी इतने बड़े इसलिए चले जाते हैं क्योंकि चाइना की अपनी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। जितनी पूरी दुनिया हम्म में सिलिकॉन वैली साइड सर्व कर रहे हैं उतने चाइना के अपने ही लोग हैं। ठीक है, चाइना के अपने लोग पाकिस्तान हैं, के लिए सही। इसलिए यानी कहने को तो बहुत आसान है कि भाई हम तो चाइना की तरह हम अब अपनी ऐप बना लेंगे। लेकिन नहीं लेकिन बन सकती भाई। लेकिन आप बना भी लोगे लेकिन उसको सस्टेन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल करंटली। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, या तो आप या तो बहुत अच्छा सिस्टम बना लो। या तो आप अपनी अब अपनी इंटरनेट पेनिट्रेशन इंप्रूव करें, वो भी इतनी हो रही है लेकिन अभी इतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। इतनी नहीं दूसरी हुई। हमारी की जो स्पीड्स वगैरह हमारी जो है वो बहुत स्लो है। 4G बहुत की स्लो स्पीड है पे आपको बहुत। वो यानी 4G के नाम पे धोखा ही चल रहा है इस मुल्क के अंदर। आई डोंट नो क्यों 4G नाम दिया बाकी हुआ तो होगा ही चल रहा है है। यार। 2-3 MB मिल रहा होता है 4G पे, मुझे समझ नहीं आती कौन सा 4G है। मैं सिंगापुर गया था, वहां पे लिटरली 4G पे मेरा आ रहा था 50 MB शायद, नहीं 60 MB शायद। और हम्म यहाँ पर 4G में करके गया था चेक करने के लिए, वो बेस्ट डेज पे बड़ा अच्छा दिन चल रहा हो तो 20-22 जाता है। जो हम्म उसके हम अभी बहुत भाई पीछे हैं भाई इस मामले में। बहुत है यार, बहुत पीछे है, सही बात है। ये तो है। बस हम बैनिंग 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 इसी पे लगे हुए हैं। तो डिजिटल हाँ जी, तो इकोनॉमी का 2 साल हो गए, 2 साल हो गए इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत। सर, नो क्या था रिग्रेट्स आपका सर, रोल? नो अच्छा। रिग्रेट्स। आज वो बात हो रही थी मेरी कुछ रिलेटिव से, वो पक्के वो हैं नून लीग वाले, तो पूछ रहे थे हाँ भाई फिर सुनाओ ये, मैं कहा भाई नो रिग्रेट्स, हो रहे हैं हम्म ठीक चीजें। तो हम्म मेरी तरफ से तो भाई आई एम सेटिस, ये कहूंगा कि ठीक है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मसलन गवर्नेंस की कुछ इश्यूज हैं, कुछ ऐसी जो उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं, बैनिंग और ये जर्नलिस्ट के साथ उठाना वगैरह। हम्म लेकिन आई थिंक आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए कि कैसे आपको गवर्नमेंट मिली। अच्छा था, और मुझे चलो ये बताओ कि चलो हम्म कॉन्टेक्स्ट की बात हो गई, सारी बातें हो गई हम्म भाई। पिछले 30 साल 40 साल जो है सिर्फ करप्शन हुई है, इमरान खान 2 साल में नहीं कर सकता, ही नहीं हो सकता। ठीक है, सब छोड़ दो, सब साइड पे कर दो। ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक 2 साल में, कि अभी 2 साल ही हैं, हम 2 साल की बात करेंगे। ये नहीं अभी अभी उसको हम साइड पे कर देते हैं कि फ्यूचर में कर सकता है नहीं कर सकता, अगले 3 साल होगा नहीं होगा व्हाटएवर। इन 2 साल में डू यू थिंक ही कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर, या इसने अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म किया है इमरान खान ने? नहीं नहीं नहीं, ही कुड हैव परफॉर्म वे बेटर, स्पेशली कमिंग की जो पुलिस के मामलात हम्म हैं, जिस तरह इन्होंने कहा था कि जी हम पुलिस का निज़ाम ठीक कर देंगे, और जो बड़ी बड़ी एग्जांपल जैसे साहिवाल इंसिडेंट हुआ, तो हम्म उसमें देख लें तो वो तो है कि इन्होंने अपने पोटेंशियल से काफ़ी जो है पुअरली परफॉर्म किए। पोटेंशियल हम्म इनका ज़्यादा हो सकता था, बेहतर हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे, वो तो नो डाउट। लेकिन अच्छा, लोग एट द एंड ऑफ द डे अब जब ये बात बताओ। करते हैं इकोनॉमी की, हम्म तो इकोनॉमी तो भाई अब बड़ी बड़ी भी है। बड़ी हुई। सीधी बात है, खैर उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोविड भी है, हमारा करंट अकाउंट कोविड, डेफिसिट भी था, बहुत सारे फैक्टर्स थे। एक्सपोर्ट हमारी गिर चुकी थी, अभी तक गिरी हुई है, दोबारा नहीं उठी। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यानी को एक्सपोर्ट्स के हवाले से एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आई थिंक एक्सपोर्ट्स है। तो एक्सपोर्ट्स में काफी लोग कहते हैं मैं नून लीग के दौर की वजह से ही हुआ है, लेकिन मैटर ऑफ फैक्टर्स के वो काफी अरसे से हमारा डिक्लाइन चला रहा था एक्सपोर्ट्स का। और अब इशू है कि आप जितना मर्जी डिप्रिशिएट कर दो ना रुपी, चाहे आप 200 रुपए का डॉलर कर दो, मैं कहता हूँ 250 का कर दो, आपकी तब भी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़नी, क्योंकि आपकी जो नहीं बढ़, इंडस्ट्री है दैट हैज टू बी कॉम्पिटेंट एंड कम्पेटिटिव होनी चाहिए। आपकी जो आप जो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हो दे हैव टू बी गुड इनफ, इफ दे आर नॉट गुड वो इनफ नहीं तो है भाई। नहीं बिकेंगे, एंड दे आर नॉट गुड वो इनफ राइट नाउ। एटलीस्ट आपको कोई 15-20 साल की गेम है कि आपको पूरी वो ठीक है, टेक्नोलॉजी अभी का आप देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना अब पड़ेगा, और एप्पल जो फिर है, एप्पल ने डिसाइड किया हम आईफोन 11 इंडिया में बनाएंगे। चाइना में, ठीक है, इंडिया में बनाएंगे, सॉरी। इंडिया में दे शिफ्टिंग टू इंडिया। ठीक है, हम्म। अब वैसे आप देखेंगे कितने मुहब्बे वतन लोग जब इंडियन मेड आईफोन लेते हैं, यानी खैर द पॉइंट इज कि आप देखो ना, बांग्लादेश हमसे आगे निकल रहा है एक्सपोर्ट्स में। ठीक है, एक्सपोर्ट्स में इंडिया हमसे ऑलरेडी बहुत आगे था, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। एप्पल इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। एप्पल ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं।
फिर आपका जो है गूगल ने अनाउंस किया हम $10 बिलियन इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। गूगल ने, हाँ। रिलायंस जियो रिलायंस जो है उनका, उन्होंने कॉलकॉम, गूगल, amazon, कई सारे लोगों से बात कर रहे हैं, दे रेजिंग $बिलियंस अपनी कंपनी के लिए वहां से, हम्म। ठीक है। तो आपका और इंडिया का टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो कोई मुकाबला ही नहीं है दूर दूर तक, कोई ठीक है। वो तो मुकाबला बहुत नहीं आगे है। हैं, बहुत ज्यादा आगे हैं, ठीक है। तो जो मुल्क ऑलरेडी इतना आगे है टेक्नोलॉजी में, आप उससे क्या यार, क्या कम्पीट करोगे? हर वक्त आपको मुवाजना इंडिया इंडिया से करते रहते हो, किस क्या मुवाजना कर रहे हो यार आप? नहीं, नो इंडिया से तो कंपैरिजन। आप कंपेरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप अब से स्टार्ट करो ना, तो एटलीस्ट आपकी ट्रेजेक्टरी अगर सेट हो जाए, अनफॉर्चुनेटली जो कि हम नहीं कर पाए पिछले 70 सालों में, तो मेरे ख्याल से हम compete कर सकते हैं किसी लिहाज से। लाइक इट विल टेक अस टाइम, लाइक 20-30 साल तो भाई कहीं नहीं गए, क्योंकि चाइना ने भी जब 1980 के करीब जाके अपनी इकॉनमी खोली थी, तो अब जाके उनका इतनी बड़ी इकॉनमी बनी है और सारा कुछ बना है, सारा उसका बेनिफिट रीप कर रहे हैं। लेकिन चाइना को तो एडवांटेज ये था, उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, तो फॉरेन इन्वेस्टर काफ़ी आ गया उस मार्केट को कैश करने के लिए। हमारे साथ मसला ये है कि एक तो हमारी पॉपुलेशन वैसे तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन इतनी नहीं है कि हम उसको कह सकें हमारे पास कंपेटिटिव एज है। फिर हम जो उल्टी सीधी हरकतें टेरर फाइनेंसिंग वगैरह में करते रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। उसके लिए काफ़ी हमें अभी इमेज बिल्डिंग, पीआर बिल्डिंग करनी पड़ेगी ताकि फॉरेन, अभी देखें ना जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कौन आ रहा है? वैसे तो हम कहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट एफडीआई आ रही है, ये आ रही है, वो लग रही है स्टॉक मार्केट में, वहाँ पे वो बॉन्ड्स वगैरह खरीद रहे हैं या शेयर्स खरीद रहे हैं। वो जैसी मार्केट ऑफ जाती है तो फॉरेन इन्वेस्टर निकाले, या वो चाइना लगा रहा है, चाइना आपके ऐसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहा है, सड़कें बना रहा है, सब कुछ बना रहा है। तो अभी जो बाकी है, जिस तरह एप्पल, ऐसे ब्लू चिप कंपनीज दुनिया की आपको लाने के लिए ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बहुत लंबी गेम है अभी। इसीलिए तो अब देख रहे हैं कि अब हम लोकल इन्वेस्टर्स को काफ़ी रिलीफ दे रहे हैं इस बजट में। मसलन वो टेक्सटाइल वालों का, उन्होंने जो गैस और बिजली के रेट्स थे वो 7 सेंट्स पे का के 1 साल के लिए आपको दे देते हैं, ताकि एटलीस्ट वो तो अपटिक करें थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स वगैरह में। तो वो एपमा के चीफ साहब आए हुए थे, तो उनको मैं सुन रहा था कि जी अगर हालात ठीक होते हैं ग्लोबली, तो मैं जी टेक्सटाइल की तरफ से वादा करता हूँ कि हम $26 बिलियन की एक्सपोर्ट्स आपको देंगे। अच्छा भाई, देखते हैं, लेट्स सी। अब आपको पता है कि वो एमपीसी होनी थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग, वो भी इस वीक कैंसिल हो गई थी, कल होनी थी जो। अच्छा तो अच्छा। उसके जो अंदर की न्यूज़ थी वो यही थी कि गवर्नमेंट और स्टेट बैंक दोनों चाहते थे कि इंटरेस्ट रेट 1% और डिक्लाइन किया जाए, लेकिन जो बैंक्स थे उनका स्टेक होता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट में, तो वो नहीं, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं मान सकते, हमारे लिए बहुत प्रेशर है ऑलरेडी, क्योंकि तो इसलिए उन्होंने कहा कि सितंबर में हम करेंगे। और क्योंकि स्टेट बैंक का जो रिलीज़ हुआ है प्रेस रिलीज़ भी, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया है, ये नहीं कहा कि हम रिटेन करते हैं इंटरेस्ट रेट को। उसमें उन्होंने सिंपली ये कहा कि जी क्योंकि मीटिंग्स बहुत हो चुकी हैं पिछले कई महीनों में, इसलिए ये मीटिंग नेसेसरी नहीं थी, लेकिन हम मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक और इंटरेस्ट रेट गिरेगा, शायद वो महीने के अंदर अंदर एक और गिरा दें बैंक्स को पूछे बगैर, लेकिन लेट्स सी क्या करते हैं। अच्छा अदनान, चलो ये बताओ, आपने बोला कि हम्म। राहुल ने अपने पोटेंशियल पे नहीं परफॉर्म किया क्लियरली, हाँ, जिसको ऑफ कोर्स, जितना वो कर सकता क्लियरली। था। अच्छा, तो उसमें ये बताओ कि 2 साल में हम्म। मुझे 2 या 3 अच्छे काम बताओ जो आपको बहुत अच्छे लगे इमरान खान ने जो किए, ठीक है। हम्म। और दो तीन तीन वो काम बताओ जो आपको लगे कि यार ये इधर बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है, बिल्कुल भी, या बिल्कुल ही खराब परफॉर्म किया है यहाँ पे। यार पहले तो आपका जो ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव है वो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा था। हम्म तो उसमें यानी कि उन्होंने वो पढ़ रहा था कि यूएन के जो गोल्स थे क्लाइमेट चेंज के वो भी अचीव कर लिए हैं। हम्म अब वो सही अचीव किए हैं कि सही खबर है कि पता नहीं कुछ पढ़ा दिया है इनको, लेकिन वो कह रहे हैं जी अचीव करें। दूसरा मेरे ख्याल से इन्होंने अचीव किया ये जो इकॉनमी, जो करंट अकाउंट डेफिसिट और सरप्लस जो लेके बैठ जाते हैं पीटीए वाले, फॉर गुड ऑफ अस, वो उन्होंने काफ़ी हद काबू तक कर लिया, कंट्रोल, काबू कर लिया। काबू कर लिया है उसको, ठीक है। हम्म और थर्डली मेरे ख्याल से लेकिन करप्शन जो है ना, देखें शहबाज शरीफ के दौर में हम देखते थे एलडीए के ऑफिस जल रहे होते थे, ऐसी न्यूज़ कम से कम इनके टेन्योर में नहीं आई। बेशक अंडर द टेबल वो होता होगा, चल रहा होगा सारा कुछ, लेकिन कम से कम हमें ये न्यूज़ नहीं मिली कि जी रिकॉर्ड जल रहे हैं और ये जल रहा है वो जल रहा है। हम्म और एटलीस्ट चीज़ें आउट हो रही हैं, मसलन चीनी कमीशन की रिपोर्ट हो गई, पीआईए की हो गई, ये चीज़ें बाहर आई हैं, हमें पता चला है कि एटलीस्ट होता क्या है।
वो अलग बात है कि अब इनके फेलियर्स में आ जाए, तो फेलियर्स इनके यही है कि देव इनका जो था कि जी हम माफिया का मुकाबला करेंगे, वो नहीं कर पाए। इन्होंने माफियाज का नाम बता देते हैं कि भाई हाँ इसकी वजह से काम खराब हुआ था, लेकिन करते कुछ कुछ नहीं करेंगे है, नहीं, करते कुछ नहीं है। क्यों तो ये करेंगे? इनका बहुत बहुत बड़ा फेलियर है। लाइक एक बंदा जो कहता था कि जी मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, तो लाइक इसके लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट है। दूसरा, पुलिस पुलिस का वही सिस्टम चल रहा है अभी भी। वो अजहर माशवानी को कोई ट्वीट कर देता है तो फौरन एक्शन हो जाता है, विच इज गुड। ठीक है। लाइक मेरा एक Which is बहुत good, अच्छा but it's also not good. इट्स ऑल्सो नॉट गुड। मेरा एक लाइक मैंने ट्वीट भी किया था, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसके ड्राइवर के बेटे के साथ हो गया था ऐसा सीन, रेप वगैरह का। तो लिटरली पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन वो अजहर मशवानी को ट्वीट किया तो ही गॉट, उसने एफआईआर दर्ज करवाई उसी। और बल्कि वो उन्होंने पुलिस वालों ने बस कहा कि जी आप कल आ जाएं, क्योंकि उस वक्त तक शाम हो गई थी जब तक वो एक्शन हुआ था। तो उनका जी आप कल आ जाएं एफआईआर होगी। फिर वो उसने उसको फिर अजहर को कहा कि जी वो पुलिस वाले कह रहे हैं जी आप कल आएँ। तो रात के 12 बजे 12:20 के अराउंड पर उसमें एफआईआर पे टाइम है, तो उसने पुलिस से एफआईआर कटवा के उसको कॉपी भेजी कि एफआईआर हो गई है। फिर वो बंदा अरेस्ट भी हुआ। अब आगे का मुझे अपडेट उससे मैंने ली नहीं क्या बना था उसका, लेकिन एटलीस्ट ये होता है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। लाइक एक प्रॉपर एक बंदे को हम्म, कंप्लेनेंट है तो पुलिस को शो करना चाहिए। तो पुलिस रिफॉर्म्स में हाँ। बिल्कुल फेल हुए हैं। प्लस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इस एस्पेक्ट से कि जो जिस तरह इन्फ्लेशन हुई है और ये यानी कि काफ़ी चीज़ें कंट्रोल इन्फ्लेशन तो हो सकती आई थिंक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ हो चुकी है। कंट्रोल बिल्कुल हो चुकी है। और इतनी नहीं यानी होनी कि चाहिए थी। वही एक्सक्यूजेस ये बनाते हैं जो वो बनाते थे कि जी नून लीग वाले की जी ये जिसने ऑयल प्राइसेस पे इमरान खान साहब की ट्वीट्स हैं कि असद उमर के भी कि इतना गवर्नमेंट खा रही है, इतना हम ले रहे हैं और इतने का पेट्रोल बढ़ रहा है। लेकिन अब यही बातें वो करते हैं कि जी अभी भी सबसे सस्ता पेट्रोल है। ये साग डाल की लिटिल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने अपने कानों से सुनी कि जी अब भी पेट्रोल सबसे सस्ता है जी साउथ एशिया में। अब लिटरली उमर वही, यूं की बातें कर वही, कि साउथ एशिया में सबसे सस्ता है। ये तो ये हमेशा चीज़ें इनका यही होता है। ये हाँ, चीज़ें फेलियर हैं ठीक है, तो ऑफ कोर्स। इसमें ठीक है, तो आई थिंक फेयर ओवरऑल फेयर आपका आई थिंक फेयर सिक्स वो है। एंड हाफ 6.5 आउट ऑफ 10 में दूंगा इन 2 सालों में। तो आई थिंक लेट्स अगर सी। हम मुझसे पूछो तो आई थिंक ओवरऑल हर एस्पेक्ट से तो मुझे गवर्नमेंट अभी तक तो फेल ही लगी है, हर एस्पेक्ट से। सवाए आई थिंक फॉरेन फॉरेन इनके जो डिप्लोमेसी फॉरेन। आप कह लो या अफेयर्स, आई थिंक वो इमरान खान अच्छे मैनेज कर पाया। रिलेशंस हमारे रीबिल्ड हैं यूएस के साथ, सऊदीया के साथ हो गए थे, लेकिन अब मैंने सुना है वापस बिगड़ गए हैं क्योंकि क्राउन प्रिंस इजंट हैप्पी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। लेकिन बाकी जो है आप कह लो मलेशिया के साथ रैपो बढ़ी है, वापस टर्की के साथ अच्छे रिलेशन है। और कश्मीर पे जो आपने जो स्टैंड लिया था वो दुनिया उसको एक तरीके से नोटिस किया। ठीक है, आपने यूएन में अच्छी स्पीच दे दी और थिंग्स लाइक दैट, आपने थोड़ा एक बेहतर किया उस हवाले से। लेकिन फॉरेन के अलावा अगर आप डोमेस्टिक की बात करो, आई थिंक जो सबसे बड़ा एजेंडा था पीटीआई का उसमें बिल्कुल फेल हो गए दैट, क्योंकि एजेंडा तो ये था कि हम रिफॉर्म करेंगे और ये सारी चीजें जो है वो निज़ाम को पूरा चेंज करेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म करेंगे, सिविल सर्विस रिफॉर्म करेंगे, पुलिस रिफॉर्म करेंगे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करेंगे, पीआईए को वापस बहाल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अभी इन्होंने करने की कोशिश भी नहीं शुरू की, सीधी बात है जो एग्जैक्टली। ये सब कुछ में इनमें से कुछ ठीक है। अब उसके वजह बहुत सारी आप कह लो कि भाई इनको बहुत ज्यादा इश्यूज आते रहे, कभी कोविड आ जाता है, कभी इंडिया आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ। लेकिन उसमें यही है ना कि चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे जब तक कि मुल्क है, और ये अल्लाह करे क़यामत तक कि मुल्क इंशाल्लाह रहे, लेकिन ये तो हमेशा रहेगा। ये एक्सटर्नल और हमेशा इंटरनल चैलेंज आपको हमेशा रहेगा, ठीक है। दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज कि भाई वो हमें तो वो चैलेंज था तो हम ये नहीं कर पाए तो हम रिफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। ये तो अब जब अगर इमरान खान को अल्लाह लंबी जिंदगी दी, लेकिन अगर ये अगले 20 साल भी हुकूमत में रहेगा तो ये चैलेंज तब भी रहेंगे, हमेशा रोज कोई नया चैलेंज उठ के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट वही सक्सेसफुल होगी जो इन स्पाइट ऑफ दीज चैलेंजेस वो अपने रिफॉर्म्स एजेंडा डिलीवर कर पाए। डिलीवर कर पाए एग्जैक्टली। यार इस बात से वही ना जो नून लीग वाले होते हैं ना, मैंने देखा है कि दे डोंट केयर। पीपल्स पार्टी में भी ये इशू था कि पीपल्स पार्टी का भी एजेंडा, ये मेरे फादर भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का भी एजेंडा ना हमेशा से जब भी वो इलेक्शन लड़ते थे, बेनज़ीर हो गई, भुट्टो हो गया, बड़ा रेवोल्यूशनरी होता था कि हम आएंगे हम ये कर देंगे। तो एक्सेप्ट फॉर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने वाकई काफ़ी कोशिश की थी,
जब भी बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई वो फेल हो गए, क्योंकि चेंज लाना जो होता है ना इतना मुश्किल होता है ना कि इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। लेकिन नून लीग का हमेशा ये रहा है कि क्योंकि वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करते हैं, कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो लोगों को मना लेते हैं। तो वो जो करते हैं ना वो फिर करते ही करते हैं। मसलन उन्होंने आए तो जीएसटी अचानक उन्होंने बढ़ाया, तो उन्होंने नहीं देखा कि लोग क्या कह रहे हैं, और लोग उनको फिर भी सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि एक वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स का और जी ये इस्लाम वगैरह का बैनर भी लगा हुआ है उनके साथ। तो मसला ये हो जाता है ना, तो इनके साथ भी यही इशू है कि ये जो अच्छा भी करना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन होती है, तो वो एक लोगों की तरफ से बड़ा आ जाता है कि जी ये क्यों कर रहे हो। मसलन अभी इन्होंने टैक्स सिस्टम करने की कोशिश की थी, वो बेचारे शब्बर जैदी की मीम्स बनने लग गए कि जी शब्बर आ जाएगा, ये आ जाएगा। वो इसमें इसमें आई थिंक आपकी बात, वो पीटीआई का एक डिलेमा भी है कि वो कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं तो लोग उल्टे तो उस पर भी गालियां देते हैं कि भाई टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब जो वो कच्ची रसीदें नहीं चल रही है, एफबीआई ने पीओ सिस्टम मॉनिटर करना शुरू कर दिया है। ठीक है, कस्टमर से पूरी ड्यूटियां लोगों को देना पड़ रही हैं। अब वो शोर मचा रहे हैं कि भाई कि जी इम्पोर्ट रुकी हुई, इम्पोर्ट नहीं रुकी, वो लोग कस्टम ड्यूटी नहीं पे करना चाह रहे। और इस तरह के जो है चीजें चलाई हुई है। आई थिंक उस लिहाज से तो, लेकिन आई थिंक वो चीजें जिसमें पीटीआई शुड स्टे पुट, जो कि अच्छी चीज है, दे शुड। लेकिन उसमें भी है कि आप जब एक स्टैंड लें तो फिर पूरा स्टैंड लें। इनका इशू है कि स्टैंड लेते हैं फिर ये वापस खुद नीचे आ वापस जाते हो हैं कि जाता है, भाई खुद नीचे ओ आ सॉरी जाता सॉरी करके पीछे चले जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो है। वो हो गया, ये हो गया। लेकिन वही वाली बात है यार कि ये चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, ठीक है, हमेशा लेकिन वो तो आपके ऊपर है कि आप कितना स्टैंड लेने के लिए रेडी हो या नहीं हो। तो ये है एग्जैक्टली। सिचुएशन। और सर क्या चल रहा था इस वीक? सर वो आपने और वीडियो इसके देखी, अलावा वो बेचारा, वो आपने वो वीडियो देखी, वो माँ को अपनी मार रहा था, हरामी हाँ यार, तौबा अल्लाह माफ करे। अजीब है, नहीं यार। कि तबीयत हो गई थी, कैसे लोग हैं, अल्लाह बचाए बस। यार ऐसे ही लाइक औलाद से और ऐसे लोगों से, पैसों पता के लिए नहीं बंदा इंसान क्या क्या कर लेता है। क्या क्या कर लेता है यार, सब उल्टे। और उसकी बीवी आके डिफेंड कर रही है, बता रही है जी इन्होंने ये वही वो उस्मा मलिक और वो सारा सीन आ गया था कि अरे भाई तुम, अच्छा उसकी वीडियो आई है, पुलिस वालों ने शायद उसको मारा वगैरह है, तो वीडियो बना रहा है, थोड़ी सी दिल आजारी होगी, लाइक थोड़ी सी दिल आजारी, तूने यार अपनी माँ को मारा है। तुझे तो भाई थोड़ी सी दिल आजारी तो हाँ पता यार, नहीं लाइक यार बंदा अब क्या बोले, लेकिन बड़ा बहुत ज्यादा अफसोस हुआ सुन के, देख के क्या हो रहा है इस मुल्क में। अजीब पागल बड़ा लोग हैं अफसोस यार की सब बात है। ये पैसे के पीछे भाई, सब पैसे की गेम है कि हर कोई पैसे क्या के वही ना, पीछे है, इतने के पैसे के प्रॉपर्टीज पीछे के इतने अंधे हो गए पीछे, कि वो माँ बाप को भी नहीं देखते कि बस माँ बस बाप पैसा को हर भी नहीं, चीज है, पैसा इज एवरीथिंग। पैसे इज एवरीथिंग। बड़ा अफसोस की सैड। बात और सर नॉर्थ जा रहे हैं आप? है यार। दिल तो कर रहा था लेकिन कोई खास प्लान नहीं है अभी। यार ये नथिया गली तो सारे वैसे भी बंद है। नकली बंद है, पता नहीं बहुत सारे लोग जा रहे हैं। लोग वो जर्नलिस्ट पे बहुत हंस रहे थे जो कि पहले कह रहे थे कि नहीं जा सकते, लेकिन मैं काफी लोगों को जानता हूँ जो जर्नलिस्ट नहीं भी थे, वो भी हर कोई अब गिलगित मैं भी जा लोगों रहा को है, कोई जानता हूँ उधर जो जा गए रहा थे। तो ये गिलगित हंसा खुले में है क्या? है। ऐसे ही लगता है, काफी लोग, मेरा एक कजन है वो भी पहुंचा हुआ है गए हैं, उधर। लेकिन आई थिंक फिर भी इतने लोग नहीं गए जितने वैसे जाते हैं, समर्स में हाँ वैसे जितने जाते हैं समझ मुंह में। में। फिर भी बहुत कम लोग गए। आई थिंक इस साल तो ट्रैवल इंडस्ट्री जो बेचारी बैठी रहेगी पूरी, अगले साल ही यार कुछ होगा इनका। अफसोस है, लेकिन क्योंकि दिस इज देयर अर्निंग सीजन, यही होता है ना, ये जुलाई, जून जुलाई अगस्त जरा ही होता है इनका कमाने का सीजन। उसके बाद तो फिर बेचारे वैसे भी नहीं होता चलता, वैसे बहुत सीजनल काम है। बहुत सीजनल काम है। ट्रैवलिंग इंडस्ट्री तो हम्म। पूरी दुनिया में ही, और मैंने ट्रैवलिंग भी शुरू की थी और टू। पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सीजनल है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क, लंदन वगैरह, तो ऐसी सिटीज हैं जो कि पूरे साल ही आपको ट्रैफिक पूरे आता रहता है, ट्रैफिक यू आता नो। रहता है। लेकिन पाकिस्तान का जो नॉर्थ है वहाँ तो बंदा समर्स में ज्यादातर जाते हैं, ज्यादातर हम्म। दिसंबर जनवरी में कुछ जाते हैं, लेकिन उतने नहीं जाते क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा होती है, बर्फ देखने लोग सर्दी चले जाते हैं। बर्फ देखने तो लोग बाकी साल तो बंदे के पास थोड़ी टाइम होता है कि रोज नॉर्थ पहुंच जाए। नॉर्थ पहुंच जाए। इवन जो इस्लामाबाद में लोग रह रहे हैं वो नहीं यार, हर हफ्ते वो मर ही जा रहे होते, इस तरह का भी कोई सीन नहीं होता। तो ये है वैसे सीन। सर आप ट्रैवल करते हैं? आर यू इनटू ट्रैवलिंग?
यार मैं कोई था मुझे शौक, लेकिन अभी कोई इतना खास नहीं है। क्वारंटीन के बाद तो मुझे लग रहा है खत्म ही हो गया अब मेरा सारा शौक। अब वाकई यार। क्वारंटीन ही चलता रहेगा। एंड यार हो जाएगा मैं मेरा, मुझे इनके लग अभी रहा है अभी बिल्कुल ही। पढ़ रहा था कि जो रिक्वायरमेंट्स होंगी अगर क्वारंटीन के बाद या सारे कोरोना के बाद आप निकलेंगे, उन्होंने इतनी कोई रिक्वायरमेंट्स लिख रख दी हैं। लाइक आपको कुछ कंट्रीज ने तो कहा है कि आप अपना फ्यूनरल एक्सपेंडिचर का भी जमा, कंबोडिया ने कहा है जी फ्यूनरल एक्सपेंडिचर भी आप हमें दें। यानी कि $100-200 वो चार्ज करेंगे वीज़ा फीस के साथ। अगर आप वहाँ पे कुछ हो जाता है आपको इंडिया तो भी वो भी उसकी पेमेंट भी लेंगे। तो सही है यार, भाई। तो हद है। क्या करे और बंदा। अपना कब वो ताहिरुल कादरी नहीं बोला था अपना कफन साथ बांध के धरने पे चले, वही वाला। वही वाला सीन है वो। और वही सर, सीन लग रहा है। और क्या चल रहा था इस और वीक? यही यार, आप बताओ फिर अब। मैंने तो न्यूज़ बता दी अपनी सारी। सर स्टॉक मार्केट आप फॉलो कर रहे हैं? यार मैंने काफी देर से देखेंगे, वैसे मैं फॉलो करता रहता हूँ। क्या सीन है? यार अच्छी खासी जा रही थी ट्यूसडे तक, फिर फिर अजीब वॉलेटाइल सी लगाया सिचुएशन हो गई है। हम्म। लगाया हुआ है कुछ? हाँ। हाँ, ये बड़ा ये अनकॉन्फिडेंट सा हाँ था। यार लगाए हुए थे, चल सही रही थी ट्यूसडे तक। मैंने कहा चलो हाँ, कुछ स्टार्ट करते हैं खेलना। ट्यूसडे तक ठीक चल रही थी, प्रॉफिट में ही थे, लेकिन अचानक वो अजीब वॉलेटाइल सी सिचुएशन। वैसे तो ग्रीन में ही क्लोज किया है सारे वीक, लेकिन अजीब सा ग्रीन है, 40 पॉइंट का ग्रीन, 50 पॉइंट का ग्रीन, 30 पॉइंट का ग्रीन। कोई मजे की अच्छा। चीज़ नहीं आ रही। मसलन फ्राइडे को 29 पॉइंट्स का गेन मारा है, लाइक की तो कुछ भी नहीं है। ऊपर से वो सारे जगह चल गई कि भाई अभी एक करेक्शन आ रही है, बहुत बड़ी करेक्शन आ रही है। अजीब सी। आई थिंक करेक्शन तो ड्यू होगी काफी अरसे से, क्योंकि ग्राफ्स जो था आई थिंक प्रॉपर। आई थिंक वो अभी जो रिसेंट लास्ट ट्रिप आया था वो आया था, उसके बाद तो ऊपर ही जाती गई है स्टॉक मार्केट। हाँ, 27,000 पॉइंट से फिर उठना स्टार्ट हुई थी ना, जब कोरोना का थोड़ा सा लॉकडाउन ईज किया। तो हम्म। अब वो जीवीसी चल रहा है। चल, लेट्स सी क्या हाँ, बनता है। लेकिन बहुत ज्यादा हमारी जो है स्टॉक मार्केट, क्योंकि बहुत थोड़े से प्लेयर्स हैं, बहुत थोड़े बहुत प्लेयर्स थोड़े हैं, से और वो वही चलाते हैं, वॉल्यूम उतना ज्यादा है और वही मैनिपुलेट करते रहते हैं बैठ के। हमारी जो वही स्टॉक मार्केट है, मैनिपुलेट इट्स नॉट रियली कर। एन एक्चुअल स्टॉक मार्केट। हाँ, इट्स यानी कि आप वो सिमुलेटेड मैनिपुलेटेड स्टॉक मार्केट है पूरी। ऐसे ही सीन है, यानी कि बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और साथ उनके गवर्नमेंट होती है। अभी भी ये जो 27,000 पॉइंट्स पे थी तो गवर्नमेंट ने इनको इंश्योर किया जी आप थोड़ा पैसा खोलें, लगाना शुरू करें। तो उन्होंने हम्म। पैसे लगाए हैं तो थोड़ी सी ऊपर गई है। अब वो फिर रुक हाँ, गई है बिल्कुल 38,000। अब एक्सपेक्टेशन थी कि जी वापस 42,000 जहाँ से डाउन हुई थी वहाँ पे लेकर जाएंगे, हाँ, लेकिन अब देखें क्या करते हैं। लेट्स सी। हाँ, ये देखना पड़ेगा क्या क्या सीन है। और सर इस वीक क्या चल रहा था? और यार इस वीक क्या हो रहा था? um, पता नहीं, यही चल रहा था यार। तुम बताओ, कोई खास तो नहीं। खैर सर, एपिसोड 10 सर, 10 एपिसोड्स हो गए हैं। अब हाँ, बस हम फुल प्रमोशन होने वाली है। नहीं अब वी आर इसको हम गोइंग शुरू करते हैं इसको प्रॉपर। प्रॉपर करते हैं सर। पहले तो मजाक लिया हुआ था, इजी लिया हुआ था कि पता नहीं होगा भी कि नहीं, अब हो गया तो उठाते अब हैं। शुरू करो प्रॉपर। चलो, बाय द वे मैं मेंशन कर दूं, 10th एपिसोड है। जिस बंदे ने हमारा इंट्रो बनाया वो मुझे कहता रहता है भाई मुझे भी थोड़ा शाउट आउट दे दो। तो दे दो यार, बेचारा मुझे भी नहीं पता कौन है। तो जिसने हमारा इंट्रो बनाया है उसका नाम है अथर। तो अथर भाई आपको शाउट आउट। उनका शायद कभी यूट्यूब पे कमेंट भी आया हुआ था किंग अथर के नाम से। तो किंग अथर, थैंक यू फॉर मेकिंग सच अ गुड इंट्रो लोगो और नाम से लग रहा है ये टिकटॉक पे भी होंगे जरूर। जी जी, टिकटॉक पे भी ज़रूर होंगे। सर्च कीजिएगा इनको। तो शाउट आउट टू हिम। और थैंक यू वेरी मच अथर भाई। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा सेशन हो गया। ठीक है। थैंक यू हाँ वेरी जी, मच सर। मजे का होगा। नाइस ओके टॉकिंग। अदनान,
इंशाल्लाह।